हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 11 की बुक स्टैटिस्टिक, जिसका चैप्टर नंबर 6 नाम है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल एक्सपांशन। इसकी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन अपने आप में बेहद यूनिक है। इसको आज सीखते हैं कि यूनिक क्यों है और इन क्वेश्चंस जो यूनिकनेस दिखा रहे हैं इनको सॉल्व कैसे करेंगे, इनको पहचानेंगे कैसे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। पहले क्वेश्चन नंबर 11 को रीड कर लिया जाए। इन हाउ मेनी टोटल अरेंजमेंट्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। 3 वर्ड दिए हैं, तीनों को अलग अलग सॉल्व करना है। अरेंजमेंट के बारे में पूछा है, इसका कोई ना कोई ऑर्डर डिफाइन होगा, मतलब क्वेश्चन है परम्यूटेशन का। ध्यान रखें, 2 नामों में बहुत कंफ्यूज होता है, एक होता है परम्यूटेशन, एक होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन जिसमें आप अरेंजमेंट को, ऑर्डर को वैल्यू देते हैं, जबकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो यहाँ अरेंजमेंट के बारे में पूछा गया, मतलब ऑर्डर मायने रखता है, तो हमें सॉल्व करना है इसको परम्यूटेशन से। पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्या है इस क्वेश्चन की खास बात? तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको, अरे मार्कर बंद हो गया, जो वर्ड लिखा है इस वर्ड में एक खास बात यह है कि इस वर्ड में बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे, इस वर्ड में बहुत सारे ऐसे चीजें मिलेगी जो रिपीट हो रही होगी। तो मैं इस वर्ड को पहले लिखता हूं, पहले लिख देता हूं वर्ड में कितने टोटल काउंटिंग है, ये वर्ड कितने लेटर से मिलकर बना हुआ है। लेटर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं लिखता हूं देयर आर टोटल 10 लेटर्स in word statistic in which अब रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं, इन विच आप देखेंगे एस रिपीट हो रहा है 1 बार 2 बार 3 बार। इन विच एस इज रिपीटेड 3 टाइम्स। ओके सर। टी भी रिपीट होता है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। टी रिपीटेड 3 टाइम्स। ओके सर। ए है, एक ही बार आया है, टी हो चुका। आई भी बच्चों हमें कितनी बार मिल गया, 2 बार। आई रिपीटेड 2 टाइम्स। चलिए आई का भी हो गया। उसके बाद बच्चों हमारे पास कोई नंबर है नहीं, सी है, वो अकेला है। सिर्फ और सिर्फ वो चीजें मेंशन करनी है जो रिपीट हो रही है। एक बार लिखने पर रिपीट तो होते नहीं, कम से कम 2 बार, तभी तो बोलेंगे एक नंबर दूसरी बार भी आ गया। तो हमने ये लिख दिया। और इसके लिए बच्चों एक सिंपल सा फॉर्मेट है। अगर आपको कोई नंबर रिपीट होता हुआ मिले तो उसको सॉल्व करने का बेहद आसान तरीका है कि यहां पर आप लिखते हैं n फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ये ध्यान रखेंगे n क्या है, वो वर्ड जो कि आपको गिवन है 10, और p q r यहां पर 3 क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें 3 बार रिपीटेशन वाले वर्ड लेटर मिल गए। मतलब s 3 बार है, t भी 3 बार है और i 2 बार है। 3 नंबर ऐसे हैं, 3 वर्ड ऐसे हैं, 3 लेटर ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो हमने 3 बार इसको लिख दिया। तो n की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई 10, p की वैल्यू कितनी हो गई 3, q की वैल्यू कितनी हो गई 3, r की वैल्यू भी कितनी हो गई 3। फॉर्मेट को आप याद रखेंगे, काम खत्म। तो हम यहां लिख देते हैं टोटल परम्यूटेशन। टोटल परम्यूटेशन क्या होगा बच्चों, सीधा ही लिखना है, लॉजिक मिल चुका है 10, क्योंकि 10 लेटर का ये वर्ड बना हुआ है। फिर आ गया बच्चों 3 फैक्टोरियल, दूसरा भी 3 और तीसरा कितना है बच्चों 2। 10 को लिखेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 3 को लिखेंगे 3 2 1। फिर 3 फैक्टोरियल 3 2 1। 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 into 1। यहां तक तो बच्चों हमने सीख भी रखा है, कोई टेंशन नहीं है। तो 3 2 जा 6 खत्म। 3 की टेबल में 9 3 टाइम, 2 2 जा खत्म हो गया बच्चों 4। मिलेगा 10 into 3
इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। यहाँ तक तो बच्चों सब ओके। अब देखते हैं कौन कौन से को मल्टीप्लाई हम आसानी से कर सकते हैं। बच्चों 10 को मैंने यहाँ रख दिया, 5 टू 10 भी मुझे यहाँ पर मिल गया। अब नंबर की मल्टीप्लाई कौन से होने वाली बच्चों? 3, 8, 7 और 3। 3, 8, 7 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। 8, 7 जा हो गया 56 इंटू 9, 56 इंटू 9 हो गया 9, 6 जा 54, बचेगा 5, 9, 5 जा 45 और 5 50, मिल गया बच्चों 504। और पीछे आ गए हैं 2 0 क्योंकि 10 10 100। तो बच्चों ये है हमारे पास अरेंजमेंट करने के स्टैटिस्टिक को तरीके जो निकले हैं 50,400। मतलब 50,400 तरीके से हम इस वर्ड को अरेंज कर सकते हैं। तो ये तो बच्चों आसान था जो हमने सीख लिया। मल्टीप्लाई भी हमें आती है जो हमने यहाँ पर करके खत्म कर दी। यहाँ तक अगर ओके हो तो हम आगे चले बच्चों, देख लेते हैं। वीडियो भी आपको क्लियर दिखना चाहिए ताकि बेहद मजा आने वाला है, क्योंकि आगे भी हमें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। क्या बात है। चलिए यहाँ तक बच्चों काम हो गया। अब आते हैं बुक कीपर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब मुझे ज्यादा कुछ मिटाना नहीं है, वही चीज मैं वापस रख रहा हूं। मिटा दिया बच्चों। चलिए इसको नंबर 2 करता हूं, बाकी मैं यहाँ पर ये वर्ड मिटा देता हूं। चलिए ठीक है, यहाँ पर सब गायब। 50,400 आंसर आ गया। कितने तरीके थे? 50,400। नंबर 2 पे आते हैं। देयर आर टोटल 10 लेटर है क्योंकि हमने गिन लिए। किसमें बच्चों? बुक कीपर में। बुक कीपर इन विच कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं? बी तो रिपीट नहीं हो रहा, ओ रिपीट हो रहा है। कितनी बार? 2 बार। इन विच ओ इज रिपीटेड 2 टाइम्स। चलिए ठीक है। उसके बाद के कितनी बार रिपीट हो रहा है बच्चों? 2 बार। के इज रिपीटेड 2 टाइम्स। ठीक है, ओ भी हो गया, के भी हो गया। ई कितनी बार है? 1 2 3 एंड ई रिपीटेड 3 टाइम्स। खत्म हो गया। अभी हमने निकाला था n फैक्टोरियल। अब 3 है तो क्या लिखेंगे? P, Q और R। ये फॉर्मेट 3 के लिए होगा, 2 के लिए होता तो R हटा देते, तो खाली वो रख देते। जो भी जितने भी हैं उतने नीचे हमें डिवाइड कर देने। तो लिखेंगे टोटल परम्यूटेशन। ठीक है सर। तो यहां पर 10 फैक्टोरियल आ गया। ओके सर। फिर कितना आएगा? 2 बार 2 दिया है, 1 बार 3 है, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। चलिए आते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 2 इंटू 1 2 इंटू 1 3 2 1। चलिए यहां तक तो ठीक है। जो जो गायब हो रहा है उसको हटा देते हैं बच्चों। 2 से ये 2, ये 2 2 जा 4 और ये 3 से 3 खत्म। सिंपल जो मल्टीप्लाई बच गया उसको ले लेते हैं। 10 को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे बच्चों। बचा हुआ रह गया 5 6 7 8 9। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों? 9 8 7 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं। 9 इंटू 8 72। यहां मिलेगा अपने को 7 इंटू 6 42। 72 42 मिलेगा 4। यहां हो गया बच्चों आपके पास 14। ठीक है सर। 4 2 जा 8, यहां पर 28 मिलेगा 4 2 0 3 3 0 2 4। हमने मल्टीप्लाई कर दी 1 2 3 4 की। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? इसको 5 से। 3 0 2 4 को 5 से, तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 12 15। एक 0 और लगा देते हैं बच्चों। इसका मल्टीप्लाई आएगा 1 5 1 2 0 0। ये आ गया बच्चों इसका आंसर, जो कि है वर्ड बुक कीपर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये सब की जरूरत तो है नहीं, नॉर्मली आप लोग को कैलकुलेटर मिलता है तो आप उसका इस्तेमाल करके इसको सॉल्व
कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, मैं वीडियो भी देख लेता हूं। चलिए बच्चों ठीक है, मल्टीप्लाई तो ओके होगा बच्चों, अगर कुछ बोलचोक हो जाए तो बता दीजिएगा, है ना। 9 8 72 42 मल्टीप्लाई करने पर सब हमारा आंसर आ गया 151200। चलिए ठीक है, अब आते हैं बच्चों लास्ट वाले पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस बार थोड़े कम है तो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये नोट हो गया हो तो आगे चलते हैं। चलिए मिटा दिया जाए यहां से लेकर, इस बार थोड़ा सा चेंज होगा। चलिए, देयर आर टोटल 9 लेटर्स, यहाँ 9 कर देते हो, क्या दिक्कत। 9 लेटर्स इन अपीयरिंग, अपीयरिंग ये लीजिए, इन विच कौन कौन सा रिपीट हो रहा है, ए 1 टाइम 2 टाइम, तो लिखेंगे ए इज रिपीटेड 2 टाइम्स। चलिए सर ये तो अच्छी बात है। ए के बाद पी सीधा ही पास पास में आ गया, पी इज रिपीटेड 2 टाइम्स, ओके सर ये भी ठीक है। पी के बाद ई नहीं आ रहा है, ए हमने लिख दिया, आर हमने एक ही मिला है, आई हमें एक बार, एन एक बार, जी एक बार। चलिए बच्चों काम हो गया, तो लिखेंगे अब इस बार क्या होगा बच्चों, एन फैक्टोरियल। इस बार 2 ही नंबर है, एक ए और पी, तो मतलब हमें पी फैक्टोरियल और क्यू फैक्टोरियल। मैंने आपको बताया था कि डिवाइड में वही लिखेंगे जो रिपीट हो रहे हैं, रिपीट 2 ही नंबर, इसीलिए 2 को फैक्टराइज करके आप नीचे लिख दीजिए। टोटल परम्यूटेशन, टोटल परम्यूटेशन क्या होगा बच्चों, 9 फैक्टोरियल, क्योंकि इस बार 9 लेटर हैं इस वर्ड में, और 2 बार लिख देंगे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 9 के लिए आए तो 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, और 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 इंटू 1। चलिए ठीक है, 2 2 4, यहाँ खत्म हो गया। अब इतना बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 8 7 6 3 और 2, तो हम 5 और 2 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो 5 2 10, 10 से तो कोई दिक्कत है नहीं। 9 8 72, चलिए अब 7 6 42, 7 6 42, यहाँ मिलेगा आपके पास 7 14, यहाँ पर 4, यहाँ मिलेगा 4 2 8, यहाँ पर 28, 4 यहाँ पर होगा 2, यहाँ 0, यहाँ 3, तो हमने इसका 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 मल्टीप्लाई कर दिया, अब बच गया 3, ये लीजिए 3 3 4 12, 6 और 1 7, 0 और 9, तो बच्चों हमें लगाना है पीछे 0, 9 0 7 2, पीछे क्या आ जाएगा बच्चों 0, 5 2 10 का। तो ये तरीके हैं इस पर्टिकुलर नंबर को अरेंज करने के, जिसका नाम है अपीयरिंग। तो ये थे कुछ अलग क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चंस। मल्टीप्लाई चेक कर लीजिएगा, प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।